नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, जगह जगह जाम हो रहा है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम है। तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। एक प्रॉपर ऐसा सिटी हो जहाँ पे वेल प्लान हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो और हम आराम से बारिश के सीजन में भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जी हाँ साथियों, ऐसा पॉसिबल है यदि प्रॉपर टाउनशिप पॉलिसी लागू की जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने नई टाउनशिप पॉलिसी 2024 लागू कर दी है और इस टाउनशिप पॉलिसी में बहुत सारे नए नए प्रोविजंस हैं जिसके बारे में आप हम डिस्कस करना जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टाउनशिप पॉलिसी 2024 के बारे में युगांग शर्मा जी से। जी हाँ साथियों, जीएचपी ग्रुप के डायरेक्टर है, थर्ड जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हैं। जीएचपी ग्रुप 1975 से रियल एस्टेट क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र के अंदर, हॉस्पिटलिटी के अंदर काफी टाइम से काम कर रहा है। और जीएचपी ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर, एक हम जब टाउनशिप पॉलिसी की बात करेंगे, उसके प्रोविजन देखेंगे तो पूरे को फॉलो करते हुए ईडन गार्डन सीकर रोड के ऊपर एक बहुत ही शानदार टाउनशिप पॉलिसी है। जी हाँ साथियों, जीएचपी ग्रुप के डायरेक्टर प्रशांत शर्मा जी महाराष्ट्र के अंदर नरेको के चेयरमैन है। तो आज हम चर्चा करते हैं नई टाउनशिप पॉलिसी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि डेवलपर्स का, किसी भी जब टाउन डेवलप होता है तो उसमें डेवलपर्स का क्या रोल रहता है? डेवलपर्स का सबसे अहम रोल रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन है कि वो यहाँ तक इतना ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाकी जब सिटी इस स्पीड से ग्रो कर रही है, जैसे कि जयपुर शहर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसमें प्राइवेट डेवलपर, प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इसमें जो नई पॉलिसी आई है उसका बहुत अहम रोल रहेगा, जिसमें कि पुरानी पॉलिसी की जो कमियां थी उनको गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और डेवलपर से बात करी, सबसे बात करी और नई पॉलिसी लाई, जिसमें कि पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको कंसिडर करके नए रूल्स लागू किए गए हैं, जिससे कि क्लाइंट को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा और फैसिलिटी बेटर भी होगी और शहर का विकास एक प्लान्ड वे में होगा। एकदम सही बात है। अब गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रही है और डेवलपर्स को प्रमोट कर रही है। बिल्कुल विष्णु जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी एक टाउनशिप डेवलप करना चाहती है तो उसमें इसके लिए क्या प्रोविजन किया गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति है ना सर कहीं भी कॉलोनी बना देता था, उसके लिए डेवलपर का रजिस्ट्रेशन नहीं था। लेकिन जो नई टाउनशिप पॉलिसी आई है उसके अंदर डेवलपर का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अब राजस्थान में अर्बन एरिया में, अर्बन का मतलब क्या हो गया सर, नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, यूआईटी हो गई, जेडी हो गई, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां पे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कॉलोनी, रेजिडेंशियल कॉलोनी, इंस्टीट्यूशनल है, इसके अलावा वो कॉमर्शियल कॉलोनी डेवलप करना चाहता है, तो कोई भी कॉलोनी डेवलप करने से पहले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कंपनी हो सकती है, प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति कॉलोनी टाउनशिप डेवलप करना चाहता है तो राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अंदर सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये तो बड़ी अच्छी बात। हाँ सर, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने कहा कि कोई व्यक्ति कंपनी वगैरह रजिस्टर करा सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना दिए कि आपका नेटवर्क कितना है, आपका पिछले सालों का टर्नओवर कितना है, इसके बाद उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड फीस रखी है, फिर आप कहाँ काम कर सकते हैं। तो ये 4 तरह की कैटेगरी बनाई है, ए बी सी डी। ठीक है सर। अब सबसे पहले मैं आपको ए कैटेगरी के बारे में बताना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति जो ए कैटेगरी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है डेवलपर के रूप में, तो गवर्नमेंट ने उसकी एक लिमिट फिक्स की है। जो ए कैटेगरी के डेवलपर है उनके लिए मिनिमम जो उनकी नेटवर्थ है वो 50 करोड़ होनी चाहिए, पिछले 5 साल का टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए और उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 10 लाख रुपए है। तो आप देखेंगे सर कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कॉलोनी काट रहा है तो सबसे पहले उसका ए कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बहुत सारे व्यक्ति जो ए कैटेगरी के नहीं, बी कैटेगरी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बी कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उस व्यक्ति की, उस कंपनी की जो नेटवर्थ होनी चाहिए 20 करोड़ रुपए और उसका जो टर्नओवर है पिछले 5 सालों का वो टर्नओवर होना चाहिए 80 करोड़ रुपए। यदि आप किसी व्यक्ति का 80 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो बी कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और बी कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5 लाख रुपए है और ये व्यक्ति 100 हेक्टेयर तक ही काम कर सकता है। देखिए, ए कैटेगरी का व्यक्ति 100 हेक्टेयर से अबव भी काम कर सकता है, लेकिन जो बी कैटेगरी के अंदर है वो केवल 100 हेक्टेयर तक काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं सी कैटेगरी की। सी कैटेगरी की जो कंपनी है उसका जो नेटवर्थ है वो मिनिमम 5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए और जो उसका टर्नओवर है पिछले 5 सालों का वो टर्नओवर 20 करोड़ रुपए का होना चाहिए। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है वो है 2 लाख रुपए।
और ऐसे व्यक्ति सी कैटेगरी के व्यक्ति 20 हेक्टेयर तक अपने टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं। युगांगी अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की। फोर्थ कैटेगरी है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 50 लाख रुपए की होनी चाहिए, और ये पिछले 5 साल का जो आपका टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है वो 1 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। और इस पॉलिसी के अंदर आप 5 हेक्टेयर तक की, जी हाँ साथियों, आप 5 हेक्टेयर तक की जो टाउनशिप है वो आप डेवलप कर सकते हैं। ABCD के बाद में कोई व्यक्ति उसको अपग्रेड करा सकता है और वहां अलग अलग जगह वो उसको पेमेंट कर सकता है। अब जो A और B कैटेगरी के डेवलपर है, जो 100 हेक्टेयर से अबव और 100 हेक्टेयर तक का जो हमने बातचीत की थी, वो पूरे राजस्थान में कहीं भी टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं। और जो C और D कैटेगरी के डेवलपर है, वो व्यक्ति पर्टिकुलर जिस नगर पालिका में, जिस अर्बन बॉडी में वो काम करना चाहते हैं, उनको वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यदि वे व्यक्ति और कहीं दूसरी जगह भी काम करना चाहते हैं तो उसको वहां अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। A और B कैटेगरी के जो डेवलपर है, उनको केवल एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद वो कहीं भी कार्य कर सकते हैं। कृष्ण जी, ये तो बहुत अच्छा प्रोविजन है। इससे रजिस्ट्रेशन से एक फायदा ये होगा कि जो इन्वेस्टर है, जो घर खरीदने वाले हैं, उनको एक रिलायबल सोर्स से घर मिलेगा, ताकि डिफॉल्टर्स और जो अलग अलग जगह अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं वो कम होंगी। और मैं आपसे एक और चीज ये जानना चाहूंगा कि टाउनशिप पॉलिसी अब कहाँ लागू हो गई? राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 पूरे राजस्थान के अंदर जो भी उनका अर्बन एरिया है, यानी नगर पालिका है, नगर परिषद है, जेडी है, विकास प्राधिकरण है, इन सब पे यह पॉलिसी लागू होती है। लेकिन इस पॉलिसी में ये प्रोविजन किया गया है कि रेवेन्यू अथॉरिटी को, पंचायत राज को, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को, रूरल में, इनमें भी इन डिपार्टमेंट को इस पॉलिसी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि राजस्थान में जो भी डेवलपमेंट हो एकदम यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो। जी हाँ साथियों, अर्बन एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रूरल में भी होना चाहिए। तो रूरल एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, आज बहुत से व्यक्ति जिनका जुरिडिक्शन अर्बन एरिया से बाहर है, रूरल में है, पंचायत के अंदर है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, मतलब उसके अंदर भी ये कहा गया है कि इन डिपार्टमेंट को भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि सभी जगह सिमिलर एक तरीके से डेवलपमेंट हो। युगांगी, ये जो पॉलिसी है ये अर्बन के साथ रूरल के अंदर भी लागू होती है, क्योंकि रूरल के कोई प्रोविजन बने हुए नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति रूरल के अंदर कन्वर्जन कराता है तो उसमें लिखा होता है कि सब आपको जो नियरेस्ट नगर पालिका है उसके रूल्स को फॉलो करना है। तो यदि कोई रूरल के अंदर भी बना रहा है तो उसको इस पॉलिसी के नॉर्म्स को जानना जरूरी है और उसी के हिसाब से उसको डेवलप करना चाहिए, ताकि अर्बन और रूरल में कोई डिफरेंस नहीं रहे। अभी तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं किया है रूरल एरिया के अंदर। रूरल एरिया के अंदर अभी ये पॉलिसी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रूरल एरिया के कोई रूल्स भी नहीं है। यदि कोई रूल्स नहीं है तो फिर जो भी नियरेस्ट नगर पालिका के रूल्स हम जब अडॉप्ट करते हैं तो यही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से जो ये पॉलिसी है पूरे राजस्थान में अर्बन एरिया में भी लागू होती है और रूरल एरिया के अंदर। कृष्ण जी, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि ये सेम पॉलिसी रूरल एरिया में भी लागू हो जाएगी, जिससे क्या है कि यूनिफाइड डेवलपमेंट दिखेगा पूरे स्टेट में। और जरूरी भी है, क्योंकि थोड़े टाइम में जब वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सेम दिक्कतें वहाँ पे भी बढ़ने लगेंगी। तो ये एक अच्छा प्रोविजन है कि पूरे राजस्थान में कहीं पे भी डेवलपमेंट सिस्टमैटिक वे में हो। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, अगर किसी की यदि खुद की जमीन है और वो उसको खुद ही डेवलप करना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा? बहुत सारे व्यक्ति हमने देखा है कि उनकी खुद की जमीन होती है और वो उसको टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप टाउनशिप डेवलप कीजिए, यदि आपकी जमीन है तो आप टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो हमने कैटेगरी बताई थी ABCD, यदि किसी व्यक्ति की पर्सनल एग्रीकल्चर लैंड है, किसी भी तरह की लैंड है, वो टाउनशिप डेवलप करना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप D कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन जो आप कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति यदि D कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके लिए नेटवर्थ की और जो ये टर्नओवर की ये कंडीशन लागू नहीं होगी सर। उसके लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ सर, ये जो रजिस्ट्रेशन है ABCD कैटेगरी के अंदर, ये जो रजिस्ट्रेशन 10 ईयर्स तक का है। मतलब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये आपका 10 ईयर्स तक वैलिड रहेगा और 10 ईयर्स के बाद में आपको इसको रीवैलिड कराना। ये तो सर हो गई अपनी रजिस्ट्रेशन की बात। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डेवलपमेंट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताएं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोविजन किया गया है। अब कोई भी जो कॉलोनी डेवलप होगी उसके अंदर प्रॉपर रोड होगी, प्रॉपर आपका उसके अंदर फैसिलिटी होगी,
फैसिलिटी के अंदर उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि आपका पार्क होगा सर, इसके अंदर स्टेडियम होगा, स्पोर्ट्स को उन्होंने प्रमोट किया है सर, स्कूल को प्रमोट किया है, फैसिलिटी एरिया होगा, और जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली आप उसको डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर सीवरेज होगी, और इसमें टाइम लिमिट भी फिक्स की गई है कि कोई भी जो डेवलपर है जब वो काम शुरू करेगा उसको प्रॉपर ये सारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, यदि उसने प्रॉपर डेवलप नहीं किया तो उसमें पेनल्टी का भी प्रोविजन किया गया है। आपके बात सही है सर कि अब डेवलपर्स के ऊपर 2 एजेंसी हो गई, रेरा भी हो गई, एक है डेवलपर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन भी हो गया ना, लेकिन गवर्नमेंट के सर फैसिलिटेटर के रूप में काम है जी। और इसमें जो टाउनशिप पॉलिसी में डेवलपर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना सर, तो जो हमें अप्रूवल वगैरह लेने के अंदर बहुत इजी रहेगा। जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग और रिप्स के अकॉर्डिंग कोई अगर व्यक्ति नई टाउनशिप बनाना चाह रहा है तो उसमें क्या तरीके की गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, क्या तरीके की छूटें एक डेवलपर को मिलेगी, वो जरा आप बताएं। सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये टाउनशिप पॉलिसी से डिफरेंट जाके है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि चारों तरफ से डेवलपमेंट हो। इसके लिए जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, कैपिटल सब्सिडी दे रही है, स्टैम्प ड्यूटी की छूट दे रही है, कन्वर्जन चार्जेज की छूट दे रही है। यदि कोई भी व्यक्ति टाउनशिप डेवलप कर रहा है तो यदि वो रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप कर रहा है सर, तब तो उसको कोई फैसिलिटी नहीं है। यदि कॉमर्शियल टाउनशिप डेवलप कर रहा है तो भी उसको कुछ फैसिलिटी हो सकती है। कॉमर्शियल के अंदर भी वो इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है जो रिप्स के अंदर कवर होती है, जैसे IT इंडस्ट्रीज, होटल है, फिनटेक है सर, फिल्म सिटी है, आप टाउनशिप पॉलिसी के अंदर सिनेप्लेक्स लगा रहे हैं सर, तो उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति डेवलप करता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी की छूट है, 100% कन्वर्जन चार्जेस की छूट है। और बहुत सारे डेवलपर्स इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाते हैं। इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर वो अलग अलग इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए प्लॉटिंग करते हैं, रिजॉर्ट हाउसिंग होती है। एक और चीज है सर, इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी है जो टूरिज्म पॉलिसी के अंदर, जिसमें आप होटल, मोटल, रिसोर्ट बना सकते हो, उसके साथ में आप 20% के अंदर रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशनल भी बना सकते हैं, कॉमर्शियल भी बना सकते हैं। ये अलग अलग बहुत सारी पॉलिसी है। तो आप डेवलपर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी जब टाउनशिप डेवलप करें तो उसके अंदर राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी है जिसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलेगी, कन्वर्जन चार्जेस की छूट मिलेगी, 100% इंटरेस्ट सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है। एक और चीज मैं ज्ञान जी आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी टाउनशिप पॉलिसी है, आपने टाउनशिप डेवलप कर दी सर, उसके अंदर कोई बड़ा प्लॉट है, कॉमर्शियल प्लॉट है, यदि कोई भी व्यक्ति कॉमर्शियल प्लॉट परचेज करके उसके ऊपर होटल बनाना चाहता है तो उसको जो परचेज कर रहा है उसको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई व्यक्ति स्कूल बनाना चाहता है तो उसको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और टाउनशिप पॉलिसी के अंदर बहुत सी तरह की इंडस्ट्रीज भी अलाउ है, जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज अलाउ, IT इंडस्ट्रीज अलाउ है, रेजिडेंशियल के अंदर भी बहुत सारी चीजें अलाउ है, MSME अलाउ है। तो कोई व्यक्ति यदि टाउनशिप पॉलिसी के अंदर डेवलपर से कोई वो लैंड परचेज करता है तो स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिल जाएगी। यदि टाउनशिप पॉलिसी के अंदर उनका रेजिडेंशियल प्लॉट है, 80 फीट रोड पे, उसको वो होटल में कन्वर्ट कराते हैं तो उसको कन्वर्जन चार्जेस की छूट मिल जाएगी, इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ये सारी फैसिलिटी भी टाउनशिप पॉलिसी के अंदर कोई भी इन्वेस्टर ले सकता है। विष्णु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये सारी चीज़ें बताई इससे काफ़ी बेनिफिट होगा सबको, सारे डेवलपर्स को। ये जान के बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट अब एक फैसिलिटेटर के हिसाब से पॉलिसी डिज़ाइन कर रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में अच्छी और वेल प्लान्ड टाउनशिप्स का निर्माण होगा और ब्यूटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि रिप्स में काफ़ी चीज़ों का जो बेनिफिट दे रही है राजस्थान गवर्नमेंट, उससे बाहर से, दूसरे स्टेट से और दूसरी कंट्रीज से भी लोग जयपुर की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे इन बेनिफिट्स को लेके, जिससे कि पूरे शहर का, स्टेट का बहुत विकास होगा। विष्णु जी, और जो जनरल पब्लिक है जो घर ढूंढ रही है और जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस टाउनशिप पॉलिसी को लेके? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो भी डेवलपर है वो जो भी लोकल अथॉरिटी है, नगर पालिका है, नगर परिषद, JDM, वहां वो रजिस्टर्ड है या नहीं, वो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं, आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड, आपको लेआउट प्लान के बारे में देखना चाहिए कि जो आप प्लॉट ले रहे हैं
वो लेआउट प्लान के अकॉर्डिंगली है या नहीं। रेपुटेड डेवलपर्स है, उनसे आपको प्लॉट लेना चाहिए और उस चीज के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अंदर है, इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोविजन किए गए हैं, पार्क के हैं, स्कूल्स के हैं, कॉमर्शियल स्पेस का है, प्रॉपर रोड का है। यदि आपको ये सब चीज देखनी है तो आप जीएचपी ग्रुप के ईडन गार्डन की स्कीम जो है वहां आप सीकर रोड पे जा सकते हैं। आप वहां देखेंगे बड़ी बिग रोड है, एंट्री के अंदर मैंने देखा सर 80 फीट की रोड है, कॉमर्शियल स्पेस अलग है, और वहां पे जो फैसिलिटी है उसके अंदर क्लब है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जिम है, उन्होंने पूरा उसको डेवलप किया है। और आप देखिए सीकर रोड के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जीएचपी ग्रुप का ईडन गार्डन। साथियों, आज हमने डिस्कस किया राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के अंदर डेवलपर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 जो है उसमें बहुत सारे प्रोविजन है। रेजिडेंशियल के अलग से प्रोविजन है, कॉमर्शियल के अलग से प्रोविजन है, इंडस्ट्रियल के अलग है, मिक्स्ड यूज के अलग है। उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कोई व्यक्ति राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना चाहता है, रेजिडेंशियल डेवलप करना चाहता है, कॉमर्शियल डेवलप करना चाहता है, तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के बारे में आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सर। ये है हमारी खास बातचीत। अब समय है प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉलोनी डेवलपमेंट का। सरकार ने नियम साफ कर दिए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना अप्रूवल अब कोई प्लॉटिंग नहीं चलेगी। अगर आप कॉलोनी या टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं या प्लॉट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस पॉलिसी को समझना बेहद जरूरी है। वेब कंसल्टेंसी से जुड़े अप्रूवल से लेकर लेआउट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट से लेकर डेवलपर रजिस्ट्रेशन तक हर स्टेप पर हम आपके साथ हैं। राजस्थान टाउनशिप नीति 2024 की पूरी जानकारी के लिए अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और अपने प्रोजेक्ट को दीजिए सही दिशा।